हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल प्रिपेयर माइंडफुल में स्वागत है। आज हम 30 क्रिटिकल मिनरल्स को याद करेंगे। तो देखिए, ये क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया है। तो इस वजह से ये क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके एप्लीकेशन बहुत अलग अलग जगह अलग अलग इंडस्ट्री में है एंड ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स है, इनका अलग अलग जगह एक्सप्लोरेशन भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि लिथियम है, कश्मीर में फाउंड हुआ। ठीक है, रियल मैटर वैंडेनम है, जो कि गुजरात के कोस्ट में फाउंड हुआ। अरुणाचल प्रदेश में भी वैंडेनम के डिपॉजिट्स फाइंड किए गए। ठीक है, ऐसे ही आईआईटी रोपर ने टैंटलम जो है वो सतलज के रिवर बेड पे फाइंड किया पंजाब में। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी ने प्रीवियसली जीएसटी के प्रोडक्ट्स की किन किन प्रोडक्ट्स पे ज़ीरो जीएसटी लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसे ही एमएसपी की किन किन क्रॉप्स को एमएसपी मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। तो देखते हैं हम। तो देखिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि देखिए, हम इन्होंने सारे ए से जेड तक सारे मिनरल जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको लिखा है। तो देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं, बस याद करने का एक तरीका बता रहे हैं कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, हम रीजनिंग में पढ़ते हैं कि ए जेड का अपोजिट है। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो एंटीमनी है। ठीक है, और जेड जो है वो जरकोनियम है। तो हम ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ ठीक है। अब देखिए, ए की जो पोजीशन होती है वो 1 होती है जब हम उनको नंबर देते हैं ए बी सी डी को, और बी की होती है 2, सी की होती है 3। तो देखिए, हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ए का जो है वो एक ही क्रिटिकल मिनरल है, बी से रिलेटेड 2 क्रिटिकल मिनरल हैं एंड सी से रिलेटेड 3 क्रिटिकल मिनरल हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में याद रख सकते हैं क्रिटिकल मिनरल कि अच्छा किससे कितने रिलेटेड हैं। तो बस हमें एक आइडिया होना चाहिए। तो वही आइडिया मैं आपको दे रही थी कि देखिए, ए से हो गया एंटीमनी, फिर बी के 2 हैं, बेरिलियम एंड बिस्मथ। अब सी के 3 हैं, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर। अब देखिए गैलियम, तो गैलियम जी से है, कॉपर के बाद जो है गैलियम आएगा। तो DEF नहीं है। ठीक है, अब जी की जो पोजीशन है वो 7 होती है। ठीक है, तो देखिए, जब हम जी लिखते हैं, जी की पोजीशन 7 होती है, तो हमने ऐसे सी लिखा। ठीक है, तो सी के बाद डायरेक्ट ये जी आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 7 पोजीशन बना रहा है। तो हम ऐसे करके थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि अच्छा सी, अब जी से कितने रिलेटेड है, जी से 3 रिलेटेड है क्रिटिकल मिनरल। एक है गैलियम, जर्मीनियम, ग्रेफाइड। ठीक है, ग्रेफाइड हमें पता है, उसे ग्रेफीन भी निकलता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेफाइड, बहुत सारे एप्लीकेशन है ग्रेफाइड के। ठीक है, फिर जी के बाद GHI एक साथ है, तो जी के 3 है, एच का 1 है और आई का 1 है। ठीक है, एच से हैफनियम, फिर इंडेनम। ठीक है, फिर अब ऐसे हो गया GHI। अब उसके बाद देखिए LMN, तो LMN एक साथ आता है। तो हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एल की जो लोकेशन है, जो प्लेसमेंट है वो 12th है। ठीक है, एल की जो प्लेसमेंट है वो 12th है, एम की जो प्लेसमेंट है वो 13th, और एन की जो प्लेसमेंट है वो 14th है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि LMN की क्या क्या प्लेसमेंट है। तो अब क्या है, एल से कौन सा है, लिथियम। अभी हमने रिसेंटली लिथियम पढ़ा है कि लिथियम के रिजर्व जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए हैं। फिर एम से क्या है, मॉलीबेडनम है। ठीक है, फिर एन से क्या है, एन से नायोबिनम एंड निकल। अब देखिए, एम को हम कैसे याद रख सकते हैं, अगर हम एम को थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज एम को रोटेट करते हैं तो देखिए 3 की तरह दिखता है। ठीक है, तो एम की लोकेशन है 31। ऐसे ही हम डब्ल्यू को जब थोड़ा सा रोटेट करते हैं, कैसे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी 3 बन जाता है, इसकी पोजीशन है 23। ठीक है, तो हम ऐसे करके याद रख सकते हैं कि कौन से लेटर की क्या पोजीशन है। अब देखिए, अब पी का देखते हैं। तो देखिए, पी की भी जो पोजीशन है वो 16 है। अब पी से 3 है, तो पी जी का फुल फॉर्म क्या है, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट। फिर उसके बाद फॉस्फोरस एंड पोटैश, फॉस्फोरस एंड पोटैश जो है फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं। अब देखिए, कहने को तो 30 क्रिटिकल मिनरल है, पर एज सच 30 नहीं है। ये देखिए, PGE में ऑलरेडी 6 आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ये 30 दिख रहा होगा, पर एग्जैक्टली 30 नहीं है।
इन जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको इन लोगों ने काउंट नहीं किया। तो PGE प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स में ये 6 आते हैं। फिर उसके बाद ये रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया, इसमें 17 आते हैं। तो एज सच 30 नहीं है, पर ये जो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं तो इसी बहाने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट भी पता चल जाएगा एंड प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट भी पता चल जाएगा। अब देखिए PQR, ठीक है, तो Q से कोई नहीं, अब R से देखिए 2 हैं, ठीक है, R से 2 हैं, तो एक रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया और फिर R से है रेनिनम, ठीक है, रेनियम। फिर उसके बाद S, अब S को हम कैसे याद रखेंगे, S के 3 एलिमेंट है, S के बाद T आएगा, ठीक है, तो S के बाद T आएगा तो S के 3 एलिमेंट है। तो अब हम कैसे याद रखेंगे, सेलेनियम है, सिलिकॉन है एंड स्ट्रॉन्शियम है। तो कैसे याद रखेंगे कि सेलिना इस सिलिकॉन वैली में काम करती थी इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे करके हम थोड़ा सा दिमाग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टी सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल मिनरल जो हैं वो टी से हैं, ठीक है। अब देखिए टी में टाइटेनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आईफोन ने टाइटेनियम का यूज़ किया अपने लेटेस्ट आईफोन में, तो इस वजह से जो है टाइटेनियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टैंटलम अभी हम पढ़ चुके हैं, टेलुरियम, टिन, टंगस्टन, तो ये सब टी से इम्पॉर्टेंट हो गया। अब वी से क्या है, वी से वैंडिनम है, ठीक है, तो टी के बाद डायरेक्ट वी है, तो वी से है वैंडिनम। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं सारे के सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी में से ही जो हमने 30 क्रिटिकल मिनरल हैं इसमें कुछ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स हैं ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स तो हैं, ये स्ट्रैटेजिक मिनरल्स भी हैं, पर ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिक मिनरल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा क्रिटिकल मिनरल्स भी और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स भी, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्रिटिकल में भी आता है, कौन सा स्ट्रैटेजिक में भी आता है। तो जैसे एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नायोबिनम, निकल, फिर देखिए PGE एंड REE मतलब प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, ये दोनों हैं। अब टी वाले कौन से हैं, टैंटलम, टाइटेनियम एंड टंगस्टन, फिर वैनेडियम, ठीक है। तो एक दो बार अगर हम इन स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को पढ़ लेंगे तो हमको थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा कि क्या क्या इनमें से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दूसरी चीज़ कि इनमें से हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कौन से जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो ये देखिए ये जो ऑरेंज से दिया है ये सारे हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हाई सप्लाई रिस्क इनका है, तो ये जो ब्लू से दिया है इनका हाई सप्लाई रिस्क है। ऐसी जो दोनों में इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी और हाई सप्लाई रिस्क भी है, वो ग्रीन से दिया है। तो बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा सेशन हेल्पफुल है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।